नीति है कि अपने देश को हम मजबूत बनाएं, इसलिए नहीं कि किसी और को धमकी दें या किसी पर हम हावी होना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि यहाँ की इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि उनका समाधान करने के लिए हमें अपनी ताकत ही चाहिए। ये बहुत बड़ा देश है और इतने बड़ी जनसंख्या को कोई बाहर का मदद नहीं कर सकता। कितना भी धनी और बड़ा देश हो वो हमें नहीं कर, हमें खुद ही अपने पैर पे खड़ा होना है, इसलिए हम ताकत चाहते हैं। अच्छा, अब ताकत कई तरह की, एक तो एक इसके माने सबको एक होना चाहिए, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक प्रांत, जातियाँ। दूसरे ये कि गरीबी हटानी है, क्योंकि गरीबी एक तो वैसे भी दुख और शर्म की बात है, मानवता का प्रश्न है, लेकिन संग संग एक देश को कमज़ोर करने की चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि जो गरीब हैं वो अपनी ताकत या योग्यता देश के सेवा में नहीं डाल सकते। तो मुख्य काम तो हमारा ये है, देश को मजबूत बनाना और गरीबी दूर करनी। असल में तो मजबूत बनाना है ना, क्या जिसमें आज़ादी को हम अपने रख सकें। उसके लिए हमें सांप्रदायिकता भी हटानी है, अंधविश्वास भी हटाना है, गरीबी हटानी है, और गरीबी हटाने के लिए उत्पादन बढ़ाना है। तो और हमारे जो लोग रहते हैं उनको देखना है कि उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे खाना, कपड़ा, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंध, ये सब चीज़ें मिलें। तो इस नीति के बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, इसी को हमें करना है। तो साथ साथ क्योंकि हम मानते हैं कि अगर दुनिया में कुछ गड़बड़ हो, यानी विश्व युद्ध हो, तो उसका भारी प्रभाव हम पर पड़ेगा। इसलिए हम विश्व शांति, विश्व मैत्री और ख़ास तौर से जो हमारे जैसे विकासशील देश हैं वो मिलके सहयोग करें एक दूसरे से, और हम लोग और दूसरों से भी, मतलब विकसित देश जो हैं उनके संग भी दोस्ती करें। आजकल की दुनिया में कोई लोग अलग नहीं रह सकते, सबको एक दूसरे से कुछ चाहिए और कुछ देने को है। तो इस तरह से हमें, तो जो हमारा आज का नवयुवक वर्ग है उसके लिए आप आने वाले कुछ वर्षों में क्या देख रही हैं, वो क्या योगदान देंगे, आप उनको कैसे फोर्सी कर रही हैं अपनी इन पॉलिसीज़ में? अब हम तो आशा ही करते हैं कि वो ठीक रास्ते पे चलेंगे और बनाने के रास्ते पे चलेंगे, तोड़ने के रास्ते पे नहीं। उम्मीद यही है, उम्मीद यही है। और हमारे सौभाग्य है कि भारत की जनता जो है उसका दिल बहुत मजबूत है और सहन शक्ति भी है, और यहाँ बहुत नौजवान हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बने हैं, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि, जो आपके मुल्क और दूसरे देशों में गए हैं जी। तो हम तो चाहते हैं कि वैसे बहुत और हैं यहाँ पे, तो सब लोग मिल के काम करेंगे तो ज़रूर एक नया भारत बन सकेगा। और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ही सुखद भारत होगा। राजीव जी इसमें क्या रोल अदा करेंगे जब आप दोबारा इलेक्शन जीत के आएंगे? अभी तो मुझे क्या मालूम है, वो तो देखेंगे वो क्या करना चाहते हैं। आप उनको कैबिनेट में लाएंगे तो सही। अब देखिए, मुझे तो पता ही नहीं मैं कैबिनेट बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी, आप तो बहुत आगे कूद रही हैं। एक कदम हमेशा आगे रहना अच्छा रहता है, उससे क्या होता है कि आप प्लान कर सकते हैं अच्छी तरह से। मैं दूरदर्शन के बारे में 2-3 सवाल पूछना चाह रही थी। हम कनाडा में प्रोग्राम जो करते हैं, अक्सर हम चाहते हैं कि भारत की सभ्यता को वहाँ पर हम ज़्यादा प्रकाशित कर सकें, हमारे जो बच्चे हैं वो भी उस सभ्यता से कुछ सीख सकें, कुछ जानें। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि आपके यहाँ भारत में टेलीविज़न इतना स्ट्रॉन्ग टूल है, उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मैंने कल राष्ट्रपति जी के जो संवाद था उसमें सुना कि जो सैटेलाइट्स हैं उनके ज़रिए 70% लोगों तक प्रोग्राम पहुंचेंगे, लेकिन उन प्रोग्रामों का स्तर ऊंचा करना भी शायद उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बाहर प्रोग्राम वो देखते हैं तो कुछ इस तरह के प्रोग्राम नहीं लगते कि उन्हें लेके बाहर दिखाया जा सके। हम कोशिश तो कर रहे हैं उनको सुधारने की। हमारे लिए तो एक नई चीज़ है और है ज़रूर एक बहुत प्रभावशील जी, लेकिन उतना यहाँ इसका प्रभाव नहीं है जितने जैसे अमेरिका में है। क्योंकि अमेरिका में आप कोई भी प्रोग्राम देखिए उसमें हमेशा ये बात होगी वी अमेरिकन्स, वी कनेडियंस, इस तरह की कोई चीज़। हमारे यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम मैंने देखे नहीं अभी तक कोई भी। नहीं, ये सच है, लेकिन देखिए आप उन देशों में जो राष्ट्रीयता की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ कम है, लेकिन ये क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि इतने बरस हो गए लेकिन यहाँ के किसी फिल्म बनाने वाले ने ये सोचा भी नहीं कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर फिल्म बनाए,
या राष्ट्र नेता पे बनाएं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि गांधी फिल्म बाहर वाले ने क्यों बनाया, लेकिन यहाँ वाले ने किसी ने कभी कहा ही नहीं बनाने को। और कुछ थोड़ा बहुत हमने जब कोशिश भी की तो किसी ने ज़रा भी उसमें रुचि या दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसका कारण क्या है? अब ये मुझे तो मालूम नहीं, तो फिल्म वालों से आप पूछ सकते हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे एक बार फिर से पंजाब के बारे में करना चाहती हूँ। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं, ख़ासतौर पर जब हम बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो जैसा आपने पहले भी कहा, अफवाहें वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। और उनको अफवाहें ले लीजिए या सचमुच में सही घटनाएं हैं कि इनमें बाहर के देशों का बहुत बड़ा हाथ है कि भारत की जो एकता है वो टूटे, पंजाब एक अलग प्रांत बने, ताकि जो बाहर के इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो आके भारत को तंग करें या उसकी प्रगति में रोड़ा अटकाएं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, प्रगति में तो कोई रोड़ा शायद नहीं डालना चाहता है, लेकिन ये सच है कि कुछ ऐसे तबके बाहर हैं जो चाहते हैं कि भारत की जो स्वतंत्र नीति है ना उतनी स्वतंत्र न रहे। जो वो लोग चाहते हैं वैसा हम करें, उस रास्ते पे चलें। तो ऐसे लोग तो हमेशा कुछ दखल देते ही रहते हैं। अब पंजाब में कहाँ तक दखल है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये आपने भी देखा होगा कि ऐसे जो कुछ ऐसा मूवमेंट एक चला है, आंदोलन, उसके ज़्यादातर दफ्तर और ये सब चीज़ें सब बाहर हैं, बाहर के देशों में। शायद कनाडा में भी है, कुछ यूरोप के 2-3 देशों में है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने बहुत ही बिजी वक्त में से हमारे कुछ चुपते हुए सवालों का भी जवाब दिया। वैंकूवर की सभी जनता की तरफ से, वर्ल्ड व्यू टेलीविज़न की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कामना करती हूँ कि ये जो आने वाला वर्ष है और बहुत से आने वाले वर्ष भारत के लिए बहुत सुखद वर्ष हों। और आपको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ क्योंकि आपको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। मेरे तरफ से वैंकूवर के रहने वाले हमारे सब मित्रों को मेरी शुभकामनाएं।